क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसे शासक थे जो कि अनपढ़ होते हुए भी सबसे महान शासक बने और सबसे लंबे समय तक शासन किए थे, और वह अपनी छोटी उम्र में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही तो क्या किए थे, एक सबसे बड़ी सफल युद्ध की और वहां पे विजय प्राप्त किया था। तो वो शासक कौन था उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जानकारी प्राप्त करेंगे किनके बारे में, हम आज जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर एक ऐसा महान शासक थे जिन्होंने छोटी उम्र में गद्दी पर बैठा और सफल अभियान किया था। तो देखिए आज हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अकबर कौन थे, अकबर का शासनकाल कितना था, अकबर कब से कब गद्दी पर बैठा था। तो आज हम देखने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म से शासन कब तक था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था जी, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर का जन्म किनके यहाँ हुआ था, राणा बिरसाल के यहाँ। किनके, राणा बिरसाल के भवन में अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। तो आपसे पूछेगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में। पूछेगा किनके यहाँ हुआ था, राणा बिरसाल के यहाँ। किनके, राणा बिरसाल के यहाँ। और किनके गर्भ से हुआ था, हमीदा बानो के। तो उनकी माता का नाम क्या है जी, हमीदा बानो। अकबर के बचपन का नाम क्या था, जलाल, यानी जलालुद्दीन। क्या था, जलालुद्दीन। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन, है ना जी, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को लोग वैलेंटाइन डे मना रहा था, वही गद्दी पर बैठ रहा था, है ना जी। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पंजाब के कालानौर में, है ना। तो यहां से मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बनेगा, अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 ईस्वी में। और गद्दी पर कब बैठा, 1556 ईस्वी में। गद्दी का, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कालानौर में। कहाँ हुआ था, कालानौर में, है ना जी। अब देखिए अकबर के समकालीन दिया हुआ था। अकबर के समकालीन कौन कौन थे, रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास, जार ईवान, है ना। ये सब क्या थे, इसके समकालीन। जैसे मतलब ये लोग का शासन चल रहा था, यानी रानी एलिजाबेथ का जब शासन था उसी दौरान अकबर भी शासन कर रहा था, है ना। अकबर के शिक्षक यानी गुरु का नाम क्या था जी, अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी किसके गुरु थे, अकबर के गुरु थे। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे थे। जब वो सिंहासन पर बैठे थे तो कौन सा उपाधि धारण किए थे, गाजी की उपाधि धारण किए थे। किसका, गाजी का, यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब बादशाही गाजी, कौन सा गाजी, बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठे थे। जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उसके संरक्षक कौन थे, बैरम खां। बैरम खां जिसे सिया मतलबी है, मतलबी मतलब सिया मतलबी मतलब क्या है, जैसे सिया वंश के थे। किसका, सिया वंश के थे। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल अकबर का संरक्षक के रूप में रहा था, है ना। बैरम खां कहाँ का निवासी था, बदखसा का निवासी था। कहाँ का निवासी था, बदखसा का निवासी था। बैरम खां को लोग प्यार से क्या कहते थे, खानी बाबा कहते थे। क्या कहते थे, खानी बाबा के नाम से जानते थे। देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। फिर से अथी आ गया, ओवरलोड। देखिए फिर से बोलते, धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किनके किनके बीच में जी, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच,
अकबर और इस युद्ध में किसका विजय हुआ था? अकबर का। किसका विजय हुआ था? वीडियो रोक के रिकॉर्ड कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किनके बीच में हुआ था जी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में किसका विजय हुआ था? अकबर का विजय हुआ था। फास्टर इनकोडिंग परजेंट। आगे देखेंगे। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दिया गया। देखिए इसके बीच में कुछ और काम हुआ था। 1500 देखिए बैरम खां की मृत्यु कब होता है? 1561 ईस्वी में, है ना। तो 1560 ईस्वी में 1560 ईस्वी में अकबर जैसे ही बैरम खां से मुक्त हुआ था, यानी कि बैरम खां अपना संरक्षण का काम छोड़ा था, है ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। जैसे ही बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हुआ था कौन? अकबर। तो वो किसके शासनकाल किसके काथी में चला गया था? संरक्षण में चला गया था। महाम अनगा, है ना, एक लेडीज थी, महाम अनगा जो एक लेडीज थी, उनके शासनकाल में उनके लाड प्यार में चला गया था, है ना। उन्हीं का हर बात मानता था। इसी को हरम दल कहते थे, है ना। इसी को क्या कहते हैं? हरम दल कहते थे। यानी इसी के शासन जो था हरम दल शासन कहा गया था। इसी को हम अपने ठेठ भाषा में बोले तो पेटीकोट शासन कहा गया था। क्या शासन कहा गया था? पेटीकोट शासन। तो अकबर के दौरान जो पेटीकोट शासन था 1560 से लेकर 1562 ईस्वी तक था। कब था? 1560 से 62, यानी 2 साल तक वो क्या था? हरम दल की तरह शासन कर रहा था, यानी पेटीकोट शासन कर रहा था। 1562 ईस्वी में जब क्या किया? हरम दल से मुक्त हुआ। किससे? हरम दल से जब मुक्त हुआ, यानी कि वो पेटीकोट शासन से जब बाहर निकला, तो उसे क्या हुआ? बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। क्या हुआ? पछतावा हुआ उसके। किसको? अकबर को, कि हमने बैरम खां जैसे संरक्षक को क्या किया? हटा दिया था। तो उन्होंने क्या किया? वो अपने आप को तीर्थ यात्रा पर, मतलब यानी घूमकर इधर उधर थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, घूमने के लिए सोचे, है ना। तो वो बैरम खां के पास भी गए और बैरम खां को कहा कि आप हमें पुनः से संरक्षण दें, यानी हमारे दरबार में फिर से आए, है ना। लेकिन बैरम खां ने क्या किया? मना कर दिया। तब बैरम खां को अकबर ने कहा कि आप या तो हमारे दरबार में आइए या तो आप मक्का की तीर्थ यात्रा कराइए सरकारी खजाने से, है ना। यानी कि हमारे पैसे से आप मक्का की यात्रा कराइए। इसी मक्का यात्रा के दौरान किसका मक्का यात्रा के दौरान गुजरात में एक शहर है पाटन। गुजरात में कौन सा शहर है? पाटन। वहीं पर मुबारक खान नाम का एक युवक, कौन है? मुबारक खान नाम का युवक, जो कि बैरम खां की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो बैरम खां की हत्या के पीछे का कहानी क्या था जान गए? और अकबर खुद कहां के तीर्थ यात्रा पर गया था? कहां गया था? देखिए अकबर जो है तो खुद गया था कहां? ये अजमेर गया था। खुद यात्रा पे कहां गया था? अजमेर गया था। अजमेर में किसका गाथी था? दरगाह था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पे गया था। और बैरम खां को कहां भेजा था? मक्का भेजा था। कहानी याद रखना है, ये कहानी आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। लुसेंट में उसका फैक्ट दिया हुआ है कि बैरम खां को किसने मारा? तो मुबारक खां मारा। किसने मारा? मुबारक खां मारा। लेकिन बैरम खां के मरने का पीछे कहानी क्या था? हाँ, अकबर गया था अजमेर में तीर्थ यात्रा करने और बैरम खां को भेजा था मक्का मदीना के तीर्थ यात्रा करने के लिए, है ना। आ गया कहानी समझ में? भूलेगा नहीं ना? अच्छा, अकबर का पेटीकोट शासन किसको कहते थे? महान जो महाम आगम थी उनके शासन काल, संरक्षण काल को क्या कहते थे?
पेटीकोट शासन या हरम दल कहते थे। क्या कहते थे? पेटीकोट शासन या हरम दल, दोनों का नाम एक ही है ना। जैसे कन्नौज और बिलग्राम दोनों एक ही था, उसी तरह से। आगे देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, कब जी? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 ईस्वी को। किसके किसके बीच लड़ा गया था? मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में किसका विजय हुआ था जी? अकबर का। यह हल्दी घाटी का युद्ध जो है, इसमें पता नहीं चलता कि विजय किसका हुआ था, लेकिन माना गया है कि अकबर विजयी हुए थे इसमें। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह। मान सिंह कौन थे? जो उसके नवरत्न में थे, है ना। नवरत्न जो अभी बताए थे उसमें बताए थे मान सिंह थे। तो मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मान सिंह। किस युद्ध में? हल्दी घाटी का युद्ध में। और अकबर का सेनापति कौन था जी? एवं आसफ खां अकबर का सेनापति था। मान सिंह कौन था? अकबर का सेनापति था, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में नेतृत्व कर रहा था। आगे देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। यानी राणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? कुंभलगढ़। और इस युद्ध में उसकी ओर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? हाकिम खां सूर। यानी कि महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में कौन भाग लिया था? हाकिम का सूर, जो कि एक अफगान फौज का टुकड़ी था, है ना जी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1557 ईस्वी को। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होता है? 19 जनवरी 1557 ईस्वी को, एक सख्त धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए। या क्या, देखिए, ये किसी के हाथों मरे थे? नहीं, ये अपने आप धनुष पर एक बार क्या कर रहे थे? प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। तो वही प्रत्यंचा चढ़ाने वक्त उसको क्या हुआ था? अंदरूनी चोट लग गई थी। क्या हो गई थी? चोट लग गई थी, जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चावड़ बनाई थी। कहाँ बनाई थी? चावड़ को बनाई थी, है ना। उससे पहले कहाँ था? कुंभलगढ़। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले कुंभलगढ़, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद चावड़, है ना जी। अच्छा, यहां से आपको एग्जाम पूछता है कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था जी? चेतक। क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। और उनके हाथी का नाम क्या था जी? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। आगे देखेंगे, दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन थे? अकबर। अकबर ने दीन-ए-इलाही नाम का एक धर्म शुरू किया था। किसका? दीन-ए-इलाही नाम का एक धर्म शुरू किया था, जिसका प्रधान कथित कौन था? पुरोहित अकबर था। कौन था? अकबर था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू। ये मात्र दीन-ए-इलाही को मात्र एक हिंदू ने स्वीकार किया था। वो कौन थे? बीरबल, है ना जी। बीरबल भी उनके दरबार में थे। नवरत्न में का एक हिस्सा है बीरबल। तभी हमने दो हिस्सों को पढ़ लिया, एक मान सिंह को पढ़े और एक बीरबल को पढ़े। इसीलिए हम पहले क्या किए थे? ये नवरत्न को रटवाए थे, है ना। जिसकी चर्चा आपको हमने अभी जो इससे पहले लाइव वीडियो अपलोड की थी, जो लाइव आए थे, जो कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कट गया, उसके बाद हम इस सेकेंड वीडियो को अपलोड करेंगे रिकॉर्ड करके, ठीक है। इसमें आपको चर्चा किया गया था नवरत्न के बारे में। बीरबल का मूल नाम क्या था जी? महेश दास। क्या था? महेश दास उसका मूल नाम था, जो कि कैसा कौन था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण होते हुए भी ये क्या किया था? मुस्लिम का जो दीन-ए इलाही धर्म था उसको स्वीकार किया था, है ना। जो हमेशा क्या था? महेश दास को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा किसके साथ?
अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने जैन धर्म के एक गुरु थे, कौन? हरविजय सूरी, हरविजय सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दिया था। कौन दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू किया था। क्या किया था? सूर्य उपासना किया था। यानी कि सूर्य को जो हम सुबह सुबह जल देते हैं, वही काम कौन किया था? अकबर ने किया था। यानी सूर्य उपासना शुरू किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी, है ना जी। आगे देखेंगे, अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान का शुरुआत किया था। राजस्व प्राप्ति के लिए उन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी? जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। यानी कि भू राजस्व को प्राप्त करने के लिए, यानी जो कर व्यवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए अकबर के दौरान कौन सी पद्धति या प्रणाली चलाई गई थी? जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली चलाई गई थी, है ना जी। गुजरात विजय के दौरान, अच्छा उससे पहले एक और है, देखिए गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था। यानी कि जब अकबर गुजरात का विजय कर रहा था, मतलब गुजरात का अभियान कर रहा था, तो वहां पे जब विजय प्राप्त किया था तो उस दौरान किससे मिला था? पुर्तगालियों से सर्वप्रथम मिला था। तो बोलेगा कि अकबर पुर्तगालियों से सर्वप्रथम कब मिला था? तो गुजरात अभियान के दौरान मिला था। कब मिला था? गुजरात अभियान के दौरान। जो कब हुआ था? 1571 ईस्वी में। कब हुआ था? 1571 ईस्वी में। तो याद रखेंगे गुजरात अभियान कब लड़ा गया था? 1571 ईस्वी में। डेट लिख लीजिएगा बुक में। इसी दौरान उन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा था? समुद्र देखा था। क्या किया था? समुद्र देखा था। यानी कि अकबर 1571 से पहले समुद्र नहीं देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। यानी स्मिथ के अनुसार कहा गया है कि क्या था? सर्वाधिक द्रुतगामी, यानी कि सबसे कठिन आक्रमण यही था, है ना जी। है? अकबर के दीवान राजा टोडरमल, कौन थे? राजा टोडरमल, जो कि खत्री जाति के थे। कौन सी जाति के? खत्री जाति के। उन्होंने 1580 ईस्वी में, कब? 1580 ईस्वी में दहसला बंदोबस्त यानी दहसला प्रणाली की शुरुआत किया था। दहसला, आपसे पूछेगा कि दहसला बंदोबस्त का किसके शासनकाल में आया था? तो अकबर के। और दहसला बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो राजा टोडरमल ने किया था। कौन किया था? राजा टोडरमल, जो कौन थे जी? नवरत्न में से थे। किसके? अकबर के नवरत्न का एक हिस्सा थे। कौन? राजा टोडरमल, जो कि भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, है ना। तो अभी हमने पढ़ा राजा मानसिंह, जो कि सेनापति थे, बीरबल उसके प्रधानमंत्री थे, है ना, और टोडरमल कौन थे? भू राजस्व अधिकारी थे। इन्हीं के बारे में अभी पढ़े हैं ना। आगे देखेंगे, धीरे धीरे सभी के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे, है ना। कौन? अब्दुल समद। कौन है? अब्दुल समद। अब्दुल समद जो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना। इसके दरबार में दो और प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? दसवंत और बसावन। कौन थे? दसवंत और बसावन नाम के दो और चित्रकार थे इनके दरबार में, जो कि प्रमुख चित्रकार थे, है ना, प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे जी? तानसेन। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। ये भी क्या थे? एक नवरत्न में से थे, है ना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अकबर के दरबारी तानसेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से संबंधित थे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक कौन कौन थे? तानसेन, है ना जी, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा। बैजू बाबरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि अकबर के दरबार में बैजू बाबरा कौन थे? तो गायक थे। क्या थे? गायक थे। तो याद रखना है, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा। फिर से एक बार बोलिएगा, प्रमुख गायक कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा।
संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कब हुआ था? 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था, है ना जी। यही तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। असली नाम क्या था जी? रामतनु पांडे, जो कि ध्रुपद गायन करते थे। कौन सा गायन करते थे? ध्रुपद गायन करते थे। ये बीन बजाते थे। ये क्या बजाते थे? बीन बजाते थे। यानी कि तानसेन बीन बजाते थे और अकबर नगाड़ा क्या बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाता था। यानी कि अकबर नगाड़ा का शौकीन था। इनकी प्रमुख कृतियां, यानी कि तानसेन के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें या कृतियां जो कहें, है ना, तो मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार और मियाँ का सारंग, है ना जी, दरबारी कान्हरा, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। किसकी? तानसेन की पुस्तकें हैं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी जी? कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अकबर के द्वारा तानसेन को कौन सी उपाधि दिया गया था? कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ राजाश्रय थे। यानी कि अकबर के दरबार में तानसेन आने से पहले कहाँ पे आश्रय ग्रहण किया था? राजा रामचंद्र के यहाँ किया था। कहाँ किया था? राजा रामचंद्र के यहाँ किया था जी, है ना। देखिए, अब इसके द्वारा प्रमुख प्रमुख जो युद्ध किए गए थे उसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश दिया हुआ है। तो इसमें से क्या हम सभी को पढ़ेंगे? एक बार देख लेते हैं सभी को, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम टिक करवा देंगे आपको कि इसको याद कर लेना है कम से कम, है ना। चलिए देखिए, मालवा प्रदेश पे विजय कहाँ पे किया था? मालवा पे। तो उस दौरान मालवा के शासक कौन था जी? बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। मालवा अभियान कब किया था? 1561 ईस्वी में। मालवा अभियान कब किया था? 1561 ईस्वी में। चुनार विद्रोह, चुनार पर कब किया था? अफगान का शासक, चुनार पर अफगान के शासक के दौरान 1562 ईस्वी में। आमेर का शासक कौन था जी? राजा भरवाल। राजा भरवाल वहां पे शासक थे। उस दौरान 1562 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था, है ना। अकबर के द्वारा आमेर पर आक्रमण किया गया था, जो कब था? 1562 ईस्वी में। किनके बीच? किनके विरुद्ध? राजा भरमाल के विरुद्ध। राजा भरमाल ने अकबर का आक्रमण को स्वेच्छा से क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। यानी बिना युद्ध किए हुए क्या मान गया? हार मान गया था। आगे मेड़ता के शासक कौन थे? जयमल। गोंडवाना के कौन था जी? वीर नारायण और दुर्गावती। यहाँ पर दुर्गावती जो क्या थी? रानी थी। क्या थी? रानी, यानी कि महिला थी, है ना। मेवाड़, कौन? मेवाड़ को उदय सिंह और राणा प्रताप वही है जो किसके पिताजी हैं? राणा प्रताप उनके महाराणा प्रताप के पिताजी होंगे। राणा उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जो है ये महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। कौन है? महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण होगा। देखिए, मेवाड़ पर पहला आक्रमण 1568 ईस्वी में। कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। और दूसरा हुआ था 1576 ईस्वी में, है ना जी। तो उदय सिंह के बीच मेवाड़ पर आक्रमण कौन किया था? स्वयं किए थे अकबर। कौन किए थे? अकबर स्वयं किए थे। लेकिन जब महाराणा प्रताप के बीच मेवाड़ पर आक्रमण यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, तो उस दौरान कौन किया था? मान सिंह किए थे, है ना। रणथंबोर, सुरजनहाड़ा, है ना जी। कालिंजर अभियान, रामचंद्र, मारवाड़, राव रामचंद्र, जैसलमेर, रावल हरि राय, ये सब क्या किए थे? स्वेच्छा से तो स्वीकार कर लिए थे। गुजरात अभियान 1571 ईस्वी में, जो अभी बताए थे, गुजरात अभियान अकबर ने 1571 ईस्वी में किया था। इसी दौरान वो किससे मिले थे? पुर्तगालियों से मिले थे। किससे मिले थे?
पुर्तगालियों से मिले थे और पहली बार समुद्र भी देखा था, है ना। बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल पर कब आक्रमण किए थे? 74-76 में। कब किए थे? 74-76 में। काबुल पे हकीम मिर्जा का शासन था 1581 ईस्वी में, है ना। कश्मीर पे कौन शासक का था? यूसुफ याकूब। उड़ीसा में निसार खां, सिंध में जानी बेग, बलूचिस्तान में पन्नी अफगान, कंधार में मुजफ्फर हुसैन। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है? मालवा, ठीक करना है। मालवा, मालवा का अभियान कब हुआ था? 1561 ईस्वी में, याद रखना है। उसके बाद आमेर, आमेर का अभियान कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। वहां के शासक कौन थे? राजा भारमल। कौन थे? राजा भारमल, जिन्होंने स्वेच्छा से क्या किया था? अधीनता स्वीकार कर लिया था। तो इस सब चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद गोंडवाना, गोंडवाना में अकबर का सामना किससे हुआ था जी? रानी दुर्गावती से। किससे? रानी दुर्गावती से सामना हुआ था गोंडवाना अभियान में। गोंडवाना अभियान कब हुआ था? 1564। 1564। जो जो बोल रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का प्रथम युद्ध, मेवाड़ पर उदय सिंह के विरुद्ध किया गया था। कब? 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में। मेवाड़ पर दूसरा युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच? महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना जी। रणथंभौर का सुरजन हाड़ा वहां के शासक थे, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है गुजरात, गुजरात पर शासक कौन थे? मुजफ्फर खां तृतीय, मुजफ्फर खां तृतीय। गुजरात अभियान कब हुआ था? 1571 ईस्वी में, है ना। उसके बाद सिंध, सिंध पर आक्रमण कब हुआ था जी? 1563 ईस्वी, 1593 ईस्वी में। वहां के शासक कौन थे जी? जानी बेग, है ना। उसके बाद दक्षिण भारत में आ जाते हैं। तो दक्षिण भारत में किसको याद रखेंगे जी? आसिरगढ़। किसको याद करेंगे? आसिरगढ़ का अभियान जो है ये इसका अकबर का सबसे अंतिम अभियान था। कौन सा? सबसे अंतिम अभियान कौन था? आसिरगढ़ का अभियान, जिसका शासक कौन था जी? मरीन बहादुर। कौन था? मरीन बहादुर। आसिरगढ़ का अभियान कब किया गया था? 1601 ईस्वी में। और 1605 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हो गया? कोई दिक्कत? और चले आइए एक और वाला लाल वाला जो है उसको याद कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, एग्जाम में यहां से गिन का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। कैसा भी एग्जाम हो, अगर वहां पे मेडिवल हिस्ट्री पूछ रहा है तो वहां पे 1 क्वेश्चन फिक्स है आना। तो चलिए, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, है ना जी। तो सबसे पहले दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी, 1562 ईस्वी में, यानी जब हरम दल से निकले थे तो सबसे पहले क्या किए थे? दास प्रथा का अंत किए थे, है ना जी। यानी कि देखिए आगे दिया हुआ है, अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिला था? 1562 ईस्वी में। हरम दल के दौरान कौन उनके संरक्षक थे? महान आगम थी, है ना। महान अनगा थी, महान अनगा। उसके बाद देखिए जब हरम दल से मुक्त हुए थे तो क्या किए थे? तीर्थ यात्रा किए थे, है ना जी। तीर्थ यात्रा कब किए थे? 1563। आपको डेट याद रखना है। दास प्रथा 1562, दास प्रथा बोलना है, दास प्रथा 1562, हरम दल से मुक्त 1562। तीर्थ यात्रा कब समाप्त हुआ था? तीर्थ यात्रा कर मतलब तीर्थ यात्रा पर भी पैसा पहले लिया जाता था, है ना। तो कब समाप्त हुआ था? 1563। जजिया कर 1564, डेट याद रखना है। 1500 जजिया कर 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था जी? 1571। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? 1571। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से कहां लाया था? फतेहपुर सीकरी। यानी कि जब अकबर शासन कर रहा था तो उस दौरान उसका राजधानी कहां था? आगरा में। तो आगरा से फतेहपुर सीकरी कब लाया था? 1571 ईस्वी को। कब लाया था? 1571 ईस्वी को। इबादत खाने की स्थापना कब किया गया था? इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था जी?
1575। इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था? 1575। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति, मतलब इबादत खाना में सभी धर्म के लोग आएंगे, कब मिला था अनुमति? 1578। 1578। मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579। 1579। मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? 1582। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। आगे देखेंगे, दीन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबंध का शुरुआत, इलाही संबंध 1583। और अकबर ने अपनी राजधानी को पुनः लाहौर पर ला दिया था, यानी कि आगरा से फतेहपुर सिकरी और फतेहपुर सिकरी से लाहौर। तो लाहौर कब ला दिया था? 1585। तो ये सभी मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको क्या करना है? याद करना है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, याद करते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन है जी? दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562। दास प्रथा का अंत 1562। हरम दल से मुक्त कब हुए थे? 1562। तीर्थ यात्रा कर से कब समाप्त किया था? 1563। जजिया कर को फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाना सभी धर्म के लिए खोला गया था 1500। इबादत खाना सभी धर्म के लिए खोला गया था 1578। मजहर की घोषणा 1500। मजहर की घोषणा। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबंध की शुरुआत, इलाही संबंध की शुरुआत 1583। लाहौर को राजधानी बनाना 1585। तो इतना चीज आप लोग एक बार फिर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को अच्छे से फिर से रिवीजन करिएगा, वीडियो को लेके, और जो जो बोलवाया गया जैसे उसी तरह से बोलना है ना। बुक को सामने रखना है, जैसे जैसे हम बोले हैं उसी तरह से बोलना है। उसके बाद कल क्वेश्चन करेंगे जितना पढ़ा दिया उससे, और नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, है ना। जो आगे बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि अकबर लंबा है ना जी। तो चलिए, जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर ले, जवाब दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गुजरात अभियान अकबर ने कब किया था? 1571 ईस्वी में। गुजरात अभियान अकबर के द्वारा कब किया गया था? 1571 ईस्वी में। गुजरात अभियान के दौरान अकबर किनसे मिले थे? पुर्तगालियों से मिले थे। किससे मिले थे? पुर्तगालियों से मिले थे, और सबसे पहले समुद्र को देखा था, है ना जी। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, अकबर के बीच, है ना। अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को। क्लोज डेट याद रखना है ना। क्लोज डेट मतलब कौन सी? 5 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, ये वाला है ना। तो एग्जाम में आजकल इसी तरह से पूछने लगा है। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच हुआ था जी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बैठ के लुसेंट बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अकेले बैठ के पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है। अगर किसी का सपोर्ट मिलता है तो अच्छे से याद भी होता है और पढ़ने में मजा भी आता है ना। आता है मजा जी? हैं? कितना मजा आता है? कस के एक बार।
तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे? वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। जो अकबर का अगला शासन, अगला कुछ रह गया है उसका हिस्सा, उस हिस्से के साथ और पिछले वाले के क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्लास हम अकबर का रिवीजन से शुरू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन से शुरू करेंगे और उसका पूरा डिटेल यानी कि उसका कच्चा चिट्ठा पूरा खोल के रखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा और याद करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और द नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।